नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। स्टोरी है ममता की, शेयर की है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। चलिए देखते हैं कि ममता ने क्या लिख करके भेजा है। ये लिखती हैं, मैम मेरा नाम ममता है। ये स्टोरी मेरी बड़ी बहन सुमन की है। मेरी बहन एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती है। उन लोगों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। फिर एक दिन अचानक से मेरी बहन का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसका बीपी कंट्रोल से बाहर हो गया। वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। बेचैनी की वजह से वो खुद को और पापा को नाखूनों से नोच रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी बहन अब बचेगी नहीं। फिर हम लोग उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर के गए, तो वहां पर डॉक्टर ने साफ मना कर दिया उसको एडमिट करने से। और फिर मेरे पापा बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगे। मेरे पापा बहुत ज्यादा रो रहे थे। मैंने अपने पापा को इस हालत में कभी नहीं देखा था। फिर डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया, लेकिन कोई भी डॉक्टर मेरी बहन को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। फिर डॉक्टर ने पापा से कहा कि इसे बिलासपुर ले जाओ, हम इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। फिर पापा के बहुत बोलने पर डॉक्टर ने इलाज तो शुरू किया। मेरी बहन को ऑक्सीजन लगाया, फिर भी उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। फिर दूसरे दिन उसने थोड़ा सा कुछ रिएक्ट किया और अच्छा लगने से पहले फिर भी वो अपने बॉयफ्रेंड का नाम ही ले रही थी। मेरे जानू को मेरे पास बुलाओ, उसे मेरे पास बुलाओ, यही रट उसने लगा रखी थी। उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो गई। उसकी बॉडी का हिलना डुलना पूरी तरीके से बंद हो गया। फिर डॉक्टर ने उसे रायपुर रेफर कर दिया। हम लोग उसे रायपुर लेकर के गए। मैं भगवान से बस यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि कोई रास्ता दिखाओ, कोई तो रास्ता दिखाओ। फिर मैंने इंस्टाग्राम चेक किया, वहां पर देखा कि मेरी बहन ने बीमार पड़ने से पहले आपको कुछ मैसेजेस किए थे। मैंने मैसेज देखे तो मुझे लगा मेरी बहन इन्हीं शांभवी दीदी के बारे में बात करती है। फिर मैंने आपसे एडवाइस ली, तो आपने बताया कि पानी को एफर्म करके दो। फिर मैंने अपनी सिस्टर को पानी एफर्म करके देना शुरू कर दिया। सुमन एकदम स्वस्थ है। मैं यही बोलती थी पानी को और फील भी करती थी कि सुमन बिल्कुल स्वस्थ है। और मैंने मन में भी बोलना शुरू कर दिया कि मेरी बहन ठीक हो गई है। डॉक्टर्स ने मना किया था हम लोगों को कि प्रेजेंट के नजदीक में आप मत जाना। ओके, पेशेंट के नजदीक में आप मत जाना। फिर भी मैं डरी डरी सी चुपके से जा करके मेरी बहन का मुंह खोल करके उसे थोड़ा सा पानी पिला देती थी। फिर दीदी मैजिक होना स्टार्ट हो गया। आई एम सो हैप्पी दीदी, आई लव यू दीदी। मेरी बहन के हाथ पैर में हलचल होनी शुरू हो गई। मेरी बहन ने इशारे से कुछ बोलना शुरू किया। डॉक्टर्स ये देखकर हैरान हो गए, ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम इनको ठीक होने के लिए 2 महीने लगेंगे। और अब मेरी बहन ऑक्सीजन के बिना सांस ले पा रही है और अच्छे से खाना भी खा पा रही है। लेकिन वो अब भी दिन भर एक ही रट लगा करके बैठी है, मेरे जानू को बुलाओ, मेरे पास लेकर के आओ। लेकिन वो ठीक हो रही है। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ दीदी कि वो ठीक हो रही है। आई लव यू दीदी, आई लव यू माई प्रिंसेस, आई लव यू यूनिवर्स। थैंक यू, ढेर सारा थैंक यू। कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है। देखिए, जो वाटर एफर्मेशन होती है ना, वो हेल्थ के मामले में इंस्टेंटली, मतलब यहाँ आपने वाटर एफर्म किया, आपको फीलिंग्स डालनी होंगी, सिर्फ एफर्म नहीं करना है। हेल्थ के मामले में मैं कह रही हूँ, हेल्थ के मामले में जैसे ही आपने वाटर को किया एफर्म, आई एम हेल्दी, शी इज हेल्दी। अगर कोई सामने वाला बीमार है और आप उसे पानी पिला सकते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने मना किया था कि आप पेशेंट के पास में नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पानी जा करके उनके मुंह में डाल देती थी। वो जो एफर्म्ड वाटर था जिसमें ये बोल रही थी कि मेरी सिस्टर हेल्दी है, मेरी सिस्टर ठीक हो रही है। तो इन्होंने जो नॉर्मल एफर्मेशंस होती हैं, जो हम इस तरीके से एफर्म करते हैं, मेरी सिस्टर बिल्कुल ठीक है, मेरी सिस्टर बिल्कुल ठीक है, ये वाले एफर्मेशन और वाटर एफर्मेशन। वाटर एफर्मेशन के बारे में तो मैं और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज में आप लोगों को बता चुकी हूँ। कमाल के तरीके से काम करता है। तो अगर आपके परिवार में किसी की हालत ऐसी है कि उसकी तबीयत खराब है, तो दवाइयों के साथ वो जो भी दवाई ले रहे हैं, जो भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको नहीं रोकना है। उसके साथ थोड़ा सा एफर्म करके आप पानी पिला सकते हैं उनको। तो वो जो पानी होगा ना, दुगनी रफ्तार से काम करेगा। सच में उनकी हीलिंग में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, जैसे इनकी सिस्टर ने कहा। अब दूसरी चीज मैं सबसे इंपॉर्टेंट इस कहानी में एक बात शेयर करना चाहती हूँ।
इनकी सिस्टर के जानू आए या नहीं आए वो मुझे पता नहीं, क्योंकि ये इन्होंने लिखा नहीं है। लेकिन ऐसे पार्टनर का क्या रोल है आपके लाइफ में जो आपको इतनी तकलीफ में देख करके भी, अब ये भी नहीं मुझे पता कि ये उस तकलीफ में उनकी वजह से गई या किसकी वजह से गई, क्योंकि इन्होंने यहां पर ये कोई रीजन नहीं दिया है। बट अगर आपका पार्टनर आपसे 1% भी प्यार करता है और आप तकलीफ में हैं, तो वो एटलीस्ट आपका हालचाल जरूर पूछेगा। आप बोल रहे हैं आपके पापा कितने परेशान हुए, आपकी सिस्टर कितनी परेशान हुई। अगर आप ये देख रहे हैं सुमन ये स्टोरी, तो प्लीज इस बात को समझिए कि अगर आपका पार्टनर आपसे सच में प्यार करता है ना, तो वो 1% आपकी तकलीफ देखेगा ना, तो वो जरूर एटलीस्ट आपसे हालचाल पूछेगा। फोन पर ही पूछे, ना आ सके कोई बात नहीं, तो वो होता है थोड़ा सा प्यार, एटलीस्ट इंसानियत वाला प्यार। क्योंकि आजकल ऐसा वाला प्यार हो गया है, जब तक सही सही चल रहा है, जब तक इश्क मोहब्बत वाली चीजें चल रही हैं, जब तक मेरी चीजों की पूर्ति हो रही है, तब तक तो मेरा वाला इश्क है। जैसे ही तुम प्रॉब्लम में आए तो इश्क विश्क कुछ नहीं है। तो वो एक्चुअली पहले भी इश्क नहीं था, वो जरूरत की वजह से चल रहा था। ठीक है, तो प्लीज ये चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आज की डेट में तो बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि प्यार एक जोक हो गया है। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या है। क्या उनके पापा उनसे प्यार नहीं करते, उनके सिस्टर उनसे प्यार नहीं करते? जब वो तड़फ रही थी तो इन्हीं दोनों ने सबसे ज्यादा उनको देखा, तब वो जानू नहीं आए। यहां ये देखने की जरूरत है कि प्यार शब्द वो एक ही है, लेकिन इस्तेमाल तो वो हर जगह होता है। तो फिर वो हम एक ही जगह क्यों देखते हैं? उनको जानू ही क्यों चाहिए? उन्हें पापा क्यों नहीं चाहिए? उन्हें बहन क्यों नहीं चाहिए? देखिए सुमन, अगर ये स्टोरी आप देख रहे हैं तो ये एक्चुअली आपके लिए मैसेज है। समझिए, रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होना आम बात है, लेकिन आपको प्रॉब्लम में छोड़ देना बड़ी बात है। तो हमें यहां से कुछ सीख भी ले लेनी चाहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और इस लेवल पर कभी भी टेंशन ना लें आप कि इस हालत में आप पहुंच जाएं, क्योंकि आपकी इस हालत की वजह से ना आपके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जानू परेशान हो या ना हो, बट फैमिली मेंबर्स, जिसने आपको जन्म दिया है, आपके पिता, आपके माता, आपकी बहन, वो बहुत दुखी होते हैं। तो प्लीज अपना रखिए ख्याल, जितना हो सके खुद से कीजिए प्यार। आई लव यू ऑल।